देखो रबड़ के पेड़ से इतना ताजा और फ्रेश दूध निकलता है कि वह जमने के बाद ऐसा दिखाई पड़ता है मानो दूध से बना कोई पनीर हो। और ज्यादा ताजा होने के कारण कई बार तो ये दही जैसा भी नजर आता है, जिससे ऐसे पेड़ के दूध को इकट्ठा करके बनाया जाता है। महंगे महंगे गद्दा, ग्लव्स और भी रबड़ से बनी बहुत सारी चीजें। उनमें से शादीशुदा कपल के लिए भी एक चीज बनाया जाता है और उसका नाम क्या है वो इंटेलिजेंट लोग ही बता पाएंगे। देखो नॉर्मल सी पाइप को चार मुखी बनाने का ये है सबसे आसान तरीका, जिसमें की दो पाइप को आपस में जोड़कर काटकर वेल्डिंग कर दिया जाता है। वहीं ये है गोल पाइप में चौकोर पाइप को वेल्डिंग करने का अनोखा तरीका, जिसमें की दोनों पाइप को जोड़कर पहले तो माप ले लिया जाता है, फिर उसको कुछ इस तरीके से काटकर दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है, जिससे ये पाइप देखने में ठीक वैसा ही लगता है जैसा कि गोल पाइप होता है। मिलो इस बंदे से जो कचौड़ी बनाने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल करता है, जिससे वह देखते ही देखते रोटी का टाल लगा देता है। इसलिए हर व्यक्ति यही चाहता है कि शादी विवाह में ऐसा टैलेंटेड कारीगर आ जाए, तो उसे कहना ना पड़े कि काम थोड़ा जल्दी जल्दी करो और वो काम को ऐसे आगे से आगे करे। वहीं पार्क या मॉल में आपने बड़े बड़े बॉल को नाचते हुए तो देखा ही होगा, जिसके अंदर एक मोटर लगा होता है और उसके अंदर से पानी निकलता है। मिलो जापान की 100 साल पुरानी दादी जी से, जो इतना उम्र होने के बाद भी ये साइकिल बहुत बढ़िया तरीके से चला पाती है, वो भी टोकरी में सामान को लेकर। वहीं ये है प्लास्टिक बोतलों को रिसाइकल करने वाला मशीन, जहाँ पर इन सभी पुराने बोतलों को एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से मशीन के पास भेजा जाता है और फिर उन सभी को पिघलाकर बोतल, ड्रम जैसे विभिन्न प्रकार की चीजों को बनाया जाता है। मिलो इस लड़की से जो हर रोज दूध से मलाई निकालती है, वो भी बड़े ही प्रेम से, फिर निकले हुए मलाई को ऐसे डंडों पर रख देती है, जहाँ पर ये कुछ ही घंटों में सूख कर पापड़ बन जाता है, जिससे यह लड़की हर रोज मार्केट बेचने के लिए जाती है, जहाँ पर ये उसे किलो के भाव या पीस के हिसाब से बेचती है। लेकिन फिर भी ऐसे सेल्फ डिपेंडेंट गर्ल को कोई लाइक नहीं करता। देखो अखरोट तोड़ने का तरीका तो आपने बहुत सारा देखा होगा, पर मिलो जापान की इस महिला से जिनका अखरोट तोड़ने का तरीका सबसे तेज और आसान है, जिसमें यह महिला केवल अखरोट को फंसाती है और जोर से मारती है। और ये है सामान ऊपर भेजने का सबसे आसान तरीका, जिसमें कि एक लोग सीढ़ी पर बैठा होता है, तो दूसरा लोग उसे ऊपर नीचे करता है और तीसरा लोग उसे सामान पकड़ाता है, तो चौथा लोग वीडियो को लाइक करता है। देखो ये एक ऐसा पहाड़ी है जहाँ पर साल के 365 दिन गर्म पानी निकलता ही रहता है, इसलिए ये लड़की अपने घर से 4 कच्चा अंडा लाती है और उसे इसी पानी में उबाल कर खाती है। वहीं मिलो जापान के इस बंदे से, जिसकी टैलेंट को देखने के लिए लोगों की भीड़ हमेशा उमड़ती ही रहती है, क्योंकि ये बंदा अपने अनोखे अंदाज से सोन पापड़ी बनाता है। देखो आज से 100 साल पहले किसी बंदे ने साइकिल को पेड़ में ताला मारकर विदेश चला गया था। तब से लेकर आज तक ये पेड़ उस साइकिल को संभाल कर रखा हुआ है। आज भी इस साइकिल का कोई ताला खोलने वाला नहीं है, क्योंकि चाबी केवल उस बंदे के पास थी। वहीं अगर आप इलेक्ट्रिक बोर्ड को खुले में यूज करते हो, तो आप इस तरीके की सुरक्षा कवच लगा सकते हो, जिससे धूप और बरसात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। मिलो इस बंदे से जिनका रोटी बनाने का तरीका सबसे अनोखा है, जिसमें कि वह रोटी को बेलता नहीं, बल्कि वो चौकले पर आटा डालकर केवल फैलाता है। और थाईलैंड के सड़कों पर आपको ऐसे लच्छेदार काजू शेक सस्ते दामों पर मिल जाएगा, जिन्हें आप केवल 50 रुपए देकर भरपेट पी सकते हो। इस शेक में फर्क बस इतना है, ये ठंडा होने के बजाय गर्म होता है। वैसे काजू और बादाम में से कौन शेक आपको पसंद आता है? देखो जब जापान जैसे देशों में आंधी और तूफान आकर मकई को लिटा देता है, तो वहाँ के किसान लेबर लगाकर सोए हुए मकई को जगाने का काम करता है। और मिलो जापान की इस किसान दंपति से, जो खेत की पानी को बाहर जाने से रोकने के लिए इस देसी जुगाड़ का उपयोग करता है, जिससे वह कुछ ही समय में पूरे खेत में ऊंचा बांध बांध देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे खेत में पानी लंबे समय तक इकट्ठा रहता है। कभी भी इस गजब व्हाट्सएप चैनल को इग्नोर मत करना।